दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइकिलिस्ट यानी साइकिल की सवारी। जब हमें और आपके मन में साइकिल की सवारी की बातें आती है या साइकिल के बारे में कुछ सोचते हैं तो कई तरह के ख्यालात दिल व दिमाग में आते हैं। कभी साइकिल की सवारी राजघराने से लेकर आम व खास तक शान समझी जाती थी, तो कभी लोगों ने साइकिल को छोड़ दिया। लेकिन बदलते हालात में साइकिल की सवारी फिर खास बनने जा रही है और बनती भी दिख रही है। चाहे बिहार सरकार की साइकिल योजना की बात करें या फिर सेहत की बात करें या पर्यावरण की बात करें, जब इन मुद्दों बातें होती है तो साइकिल की बातें जरूर होती है। इसी कड़ी में हम आप एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे जिन्होंने साइकिल के क्षेत्र में, यूं कहूं कि साइकिल सवारी या इसे भी कहें कि साइकिलिंग प्रतियोगिता में एक बड़ा नाम कमाया है। हमारे बीच अभी बेबी कुमारी मौजूद हैं। बेबी कुमारी से आप वाकिफ हैं। वही बेबी कुमारी जो बिहार की पहली साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन राष्ट्रीय गेम के लिए हुआ है। हम आज बेबी कुमारी से बातें करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने साइकिलिंग की सवारी शुरू की और पूरे देश में एक अलग पहचान स्थापित की। तो बेबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। बताइए आप अपने बारे में, पहले कैसे साइकिलिंग का शौक आपके अंदर हुआ? मेरा नाम बेबी कुमारी है सर। हमको साइकिलिंग में लाए थे, एनसीसी करते थे तो जी। अभी 38वें राष्ट्रीय गेम जो कि उत्तराखंड में होगा, इसमें हम बिहार की टीम से अकेले खेलेंगे। 3 महीना से प्राधिकरण द्वारा जो कैंप लगा था उसमें हम ट्रेनिंग कर रहे थे। कैसे शौक हुआ आपको साइकिलिंग करने का? खासकर गांव की बेटियां, समाज की बेटियां जो बाहर नहीं निकल पाती या कहां कहां जाती है साइकिल से, आपको डर नहीं लगता? नो सर। क्यों, क्या किस तरह का माहौल मिलते हैं? बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब कुछ का सुविधा रहता है और किसी चीज का दिक्कत भी नहीं होता है। अब तक कितनी गेमें आप खेल चुकी हैं, कितना मेडल आपको मिला है? खेलो इंडिया में 7 मेडल जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पाँच राष्ट्रीय स्तर खेले हैं। राष्ट्रीय स्तर जब खेली हैं, मेडल जीती हैं, तो कुछ अनुभव बताइए, क्या संदेश दी है खासकर लड़कियों को? राष्ट्रीय स्तर पर अभी तो मेडल नहीं लगा है, पर अभी ट्रेनिंग किए हैं तो आशा है कि आगे मेडल लगे। कहाँ ट्रेनिंग की है? बिहार कैंप लगा था 3 मंथ का गंगा पथ पर। अच्छा। पटना में सरकार की तरफ से कोई सहयोग, कुछ प्रोत्साहन आपको अब तक? सरकार की तरफ से कुछ क्या उम्मीद करती हैं बिहार सरकार से? नीतीश कुमार लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए कई अहम योजनाएं चला रहे हैं। साइकिल योजना उनकी पहली प्राथमिकता रही है, उससे बहुत सा बदलाव आया है। यूं कहूं कि क्रांति आई है साइकिल के क्षेत्र में। बस कुछ हेल्प मिल जाए सरकार की तरफ से। बस साइकिल बहुत महंगा रहता है। कितने की साइकिल है ये? ये साइकिल अभी 1 लाख का है। यानी 1 लाख की साइकिल पर आप चढ़ रही हैं? साइकिल बहुत महंगा आता है। 1 लाख से तो ये स्टार्ट होता है, 5-10 लाख तक होता है। 5-10 लाख तक? 10 लाख से ऊपर भी होता है। अच्छा, इस साइकिल से कितने किलोमीटर की दूरी आप तय की है अब तक? लास्ट तक 90 तक की है। 90 किलोमीटर आप चलाई हैं साइकिल? हाँ लगातार? हाँ। कितने घंटे में? 3.5 घंटा में। यानी 3.5 घंटा में आप 90 किलोमीटर साइकिल चला ली जी। कोई साइकिल चलाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई तो बताइए। चलाते समय सांस फूलता है और प्यास भी लगता है। तो फिर पानी कहाँ से आता है? पानी रहता है और हेल्प भी मिलता है। हेल्प भी मिलता है? किसके तरफ से हेल्प मिलता है? कौन मदद करता है आप लोग? जहाँ पे होता है वहाँ पे सर लोग लेके पानी रहते हैं। अच्छा, आप जिला साइकिल एसोसिएशन की जो के
मजबूत स्तंभ है, किस तरह के सहयोग आपको मिलता है जिला से? जिला से साइकिल मिलता है और कुछ भी सुविधा बहुत कुछ मिलता है। जैसे साइकिल तो हमारे पास नहीं है, सर का ही साइकिल है। सर का नाम सिद्धार्थ वर्मा है, जो यहाँ ईस्ट चंपारण के अध्यक्ष है। अच्छा, कितना दिन से आप खेल रही हैं, साइकिल चला रही हैं? 2-3 साल से। क्या संदेश देना चाहती हैं गांव की बेटियों को, समाज की बेटियों को साइकिलिंग के लिए? जो भी करे मन से खेले और जीते पदक। पदक जीते, क्या सपना है पदक जीतने के बाद? पदक जीतेगी तो नौकरी मिल जाएगा और आगे बहुत कुछ सुविधा मिलेगा। बिहार सरकार भी जारी किया है, जो मेडल राष्ट्रीय स्तर पर मेडल आएगा उसको जॉब मिलेगा। यानी आपको उम्मीद है सरकार से कि आपको मेडल आएगा, जॉब मिलेगा? हाँ। चलिए, ओके, शुक्रिया। साइकिलिंग के क्षेत्र में कम समय में बेहतर नाम कमाने वाले पूर्वी चंपारण साइकिल एसोसिएशन के सचिव सिद्धार्थ वर्मा जी हमारे बीच हैं, मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि अब तक कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। तो भाई सिद्धार्थ वर्मा जी, आपका शुक्रिया, स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए कैसे आप शुरू किए साइकिल? आप तो पत्रकारिता भाई करते थे, कैसे अचानक आ गए यहाँ? साइकिलिंग पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है और साइकिलिंग के माध्यम से कैरियर बनाने का काफ़ी बेहतर मौका मिल रहा है बच्चों को, राइडर्स को। जो भी प्रोफेशनल राइडर हैं वो इसमें ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2020 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में एसोसिएशन का गठन हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे इसको साइकिलिंग की गति हमने देने का प्रयास किया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये महंगा साइकिल आता है, इसमें प्रोफेशनल साइकिल आता है महंगा। तो प्रयास किए तो सीताराम सिंह सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक साइकिल, जो मधुबन विधायक जी हैं उनके और उनके भाई रणवीर सिंह, उनके प्रयास से एक साइकिल ये अभी जो है एसोसिएशन में है। उससे बच्चे राइडर्स सीखे हैं प्रोफेशनल तरीके से साइकिल चलाना, और आज ये इस साइकिल से अपनी गति को तेज करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे अभी स्कूली गेम में 7 मेडल बिहार को लगा, इसमें 3 मोतिहारी के बच्चों ने मेडल मारा है। तो ये इनकी कड़ी मेहनत का फल है और ये रफ्तार कम नहीं होगा, ये रफ्तार बढ़ते जाएगा। इतनी महंगी साइकिल है, लाख रुपए से कम की साइकिल हाँ, नहीं लाख है। से स्टार्टिंग। फिर कहाँ से आप इंतजाम किया, कहाँ से लाए ये साइकिल? नहीं, ये तो वही सीताराम, अभी हमने बताया सीताराम सिंह से, उनसे आग्रह हमने किया था। हमने कई पॉलिटिकल पार्टी विधायक भी सबसे हमने आग्रह किया, लेकिन एक उन्होंने ही सीताराम सिंह सेवा ट्रस्ट, यानी राणा रणधीर सिंह से आपको? जी, राणा रणधीर सिंह, उनके भाई रणवीर सिंह मधुबन सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर हैं जी, वो उन्होंने ये साइकिल उपलब्ध कराई। ये हमारे एसोसिएशन के लिए रामबाण हुआ साइकिल, और इस साइकिल से बच्चों ने सीखा प्रोफेशनल तरीके से साइकिलिंग करना, और धीरे धीरे और आज कई बच्चों के पास अपना भी साइकिल है। लेकिन ये स्टार्टिंग, ये साइकिल 1 लाख से कम से नहीं है, 1 लाख से ऊपर का साइकिल है। 5 लाख। कितने साइकिलें हैं, कितने साइकिल की आवश्यकता है आपको? साइकिल हमें महंगा 2 लाख 2.5 लाख के बीच में अगर हमें मिल जाता है 4 साइकिल, और कम दाम का 70,000 1 लाख के रेंज का, तो ये और मेडल की संख्या पूर्वी चंपारण से बढ़ सकती है, बढ़ेगी, राष्ट्रीय स्तर बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर के बाद इंटरनेशनल में भी हमारे बच्चे घुसेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो इनकी गति हम देख रहे हैं, और अभी बिहार सरकार का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत पटना में 21 अक्टूबर से कैंप लगा हुआ था बच्चों का। हम लोग का फेडरेशन का नेशनल था पुरी में, उसके लिए, और स्कूली नेशनल के लिए, रोड साइकिलिंग के लिए कंटिन्यू बच्चों का रहना और खाना, ट्रेनिंग गंगा पथ पे चल रहा था। बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग वहाँ कुछ लोग ने दिया, और सारा अरेंजमेंट बिहार सरकार खेल प्राधिकरण के तहत। और आज उसका पुरी में तो नहीं लगा मेडल, एक लगा था, और यहाँ स्कूली में पूरे बिहार तहलका, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के प्लेयर्स ने तहलका मचाया है। 2011 में स्कूली में मेडल लगा था बिहार को, और उसके बाद अभी जो मेडल लगा स्कूली नेशनल में रोड में, 7 मेडल मारी हैं हमारे बच्चों ने, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। इसमें पूर्वी चंपारण के 2 बच्ची हमारी हैं, एक सुप्रिया और शालिनी, और एक ऋतिक। तो ये तहलका मचाने का काम किया है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
और राष्ट्रीय स्तर पे बिहार को इन्होंने गौरवान्वित किया। आप बेबी कुमारी के बारे में बताइए, बेबी कुमारी कैसे इतने आगे बढ़ गए? बेबी एनसीसी से इसे हमने खींचा महिला कॉलेज के माध्यम से, और ये अपने प्रैक्टिस के प्रति काफ़ी गंभीर रही शुरू से, और मेहनत में कमी नहीं रहा। ये ईमानदारी से अपना साइकिल लेके, यही साइकिल है, कंटिन्यू चलाती है 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये सीनियर कैटेगरी की प्लेयर है और इनको ज़्यादा चलाना है कंपटीशन में। सीनियर कैटेगरी के हिसाब से किलोमीटर तय रहता है, और ये 90 नेशनल में इन्होंने 3 नेशनल खेला है, और खेलो इंडिया का भी खेल चुकी है। खेलो इंडिया में मेडल लगा है, तो इनके मेहनत में कोई कमी नहीं है। आज इस मुकाम पे ये अपनी मेहनत के बल पे पहुंची है, और इस बार ये भी कैंप में थी, 3 महीना का जो कैंप चला है। और लास्ट ईयर गोवा में भी हुआ था नेशनल गेम्स, उसमें सिलेक्शन हुआ था, उस समय खास ट्रेनिंग नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ये बढ़िया प्रशिक्षण इन्होंने भी प्राप्त किया है, और हमें बिहार टीम को उम्मीद है कि ये नेशनल गेम्स में अच्छा करेगी। बिहार सरकार से कैसे सहयोग मिल रहा है? बिहार सरकार हमारे स्टेट एसोसिएशन को मुहैया कराए साइकिल, महंगा साइकिल, जो बच्चे उसके लायक है उन्हें महंगा दे, कार्बन साइकिल बेहतर क्वालिटी का, और वो गोल्ड की श्रेणी में आएंगे। बच्चे हैं यहाँ, ऐसा नहीं है, मोतिहारी में भी बच्चे हैं, मोतिहारी को भी जरूरत है। हमारे स्तर पे जितना प्रयास हुआ है हमने किया है, और सरकार के स्तर पे मदद की बहुत जरूरत है। तो साइकिल हमें मिले, साइकिल से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमें यानी कुछ और जरूरत है। संसाधन मिले तो जी, और बेहतर किया जी, जा सकता बहुत है। बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। यानी मोतिहारी एक छोटी सी जगह है, और इस छोटी सी जगह से इतनी बड़ी शुरुआत हुई है, और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या आगे उम्मीद करते हैं खिलाड़ियों से, सरकार से, जिलावासियों से? खिलाड़ियों, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो वो साइकिल खरीदने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनमें मेरिट है, तो उनको चाहिए साइकिल। उनको प्रैक्टिस के लिए जब तक उनके हाथ में साइकिल नहीं रहेगा बढ़िया, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो साइकिल उपलब्ध कराए हमें, हमारे जिला को भी, और स्टेट एसोसिएशन को भी दें, वहाँ भी ज़रूरत है, हमारे जिला को भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मेडल की संख्या बढ़ रही है, और भी बच्चे हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों में हैं। तो आने वाला भविष्य अच्छा है अगर इक्विपमेंट्स मिलता है, रोलर है, मेन संसाधन का अभाव। संसाधन यूं कहूं कि संसाधन में जीरो और खेल में हीरो है पूर्वी जी चंपारण। बिल्कुल। एक बार उस तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय शीर्षद कपिलेश्वर सर थे, उन्होंने इक्विपमेंट्स के लिए खेल प्राधिकरण को लिखा भी था चिट्ठी, लेकिन उसमें कुछ सहयोग नहीं मिल पाया। वो अगर वो भी हो जाता तो हमारे लिए वो प्लस पॉइंट होता बच्चों के लिए। उससे बच्चे प्रैक्टिस करते। उसमें साइकिल था, 2 महंगा साइकिल है और 4 कम दाम का है, और भी कुछ है, रोलर है, पेडल है, हेलमेट है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर घर के हैं, जो खरीद नहीं पाते हैं, तो उन्हें जरूरत है, जिनमें टैलेंट है, तो उनके लिए तो आदमी चिंतित रहता है। और सरकार से जब तक मदद नहीं मिलेगी तो इनके रफ्तार को गति नहीं मिल पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कि सिद्धार्थ वर्मा जी रूबरू थे, बता रहे थे कि किन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। अगर सरकार व प्रशासन संसाधन मुहैया कराए तो यहाँ बहुत सारे मेडल खिलाड़ी जीतने में कामयाब होंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।